स्वागत की भावना को व्यक्त कर रहे हैं द्वारा आज हमारे बीच प्रतिनिधियों, ग्रामीण डाक सेवकों एवं समस्त आमंत्रित गणों का प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। और स्वागत करें, जोरदार तालियां सर के स्वागत के लिए। इसी कड़ी में अनुरोध और पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सीपीएम जी सर से अनुरोध है कि सर का पोस्ट कार्ड में जिनका विमोचन आज यहाँ किया जा रहा है, सांस्कृतिक धरोहरों का लड्डू प्रसादम से निर्मित का शुभारंभ दीपावली के अवसर पर किया गया था। ये अत्यंत महत्व है इसके ऊपर। अगले हैं श्री राजेश चौधरी, शाखा डाक, श्री सारे आलम अंसारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय केंद्रीय मंत्री भी यहाँ उपस्थित है। जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित है तथा 348 डीबीटी ट्रांजैक्शंस भी आपके द्वारा किए गए हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी की है 35,751 रुपए इसका। जय श्री महाकाल। सभी डाकपाल भाइयों बहनों को नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम मां छिपरा के किनारे यशस्वी मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आज का ये कार्यक्रम वाकई अद्भुत है। मैं तो आपका ये एक प्रकार से सही में ये माननीय सिंधिया जी ने सही कहा कि ये हमारी फौज है और ये मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 4 लाख से बड़ी ताकत सच में। और आपने ये अच्छा प्रयोग किया। एक बार आप सबका पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जब आज हमारा पोस्ट ऑफिस डिजिटल हो रहा है, फास्ट गति से पार्सल को डिलीवर कर रहे हैं, तो कई सारे कार्यक्रम जोड़े हैं। ऐसे में अभी यहां से बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर महादेव दोनों का प्रसाद का नया कार्यक्रम भी चालू हुआ है। एक बार फिर जोरदार अभिनंदन। प्रसाद में पार्सल के माध्यम से जो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी, सच में दोनों ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जो चाहेगा हमारे हाथ से प्रसाद पहुंच रहा है। ये प्रसाद की एक आपकी पहुंचाने की ड्यूटी भले होगी, लेकिन सच में इतना पुण्य का काम है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, माननीय सिंधिया जी को भी बधाई देता हूं। महाराज, आप वास्तव में आपने बहुत पवित्र काम किया। आज के इस अवसर पर जब मैं बाकी योजनाओं की तरफ देखता हूं तो अब तो बीमा, जीवन बीमा करवाना हो, बैंक खाता खुलवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, सरकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलवाना हो और अपने परिजनों को पैसा पहुंचाना हो, अपने लिए किसी प्रकार की सुख दुख की बात को साझा करना है, वो आपके बिना संभव नहीं है। ये पक्की बात है। मैं वास्तव में आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से केवल अब आप लिफाफे नहीं पहुंचा रहे हैं, बैंकिंग, बीमा और जिस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बहुत सारी चीजों के साथ आपको जोड़ने की इच्छा थी। लेकिन सच में 2007 में ये प्रयोग आपने किया था जब आप पहले मंत्री थे, और दोबारा ये एक तरह से पुनर्जागरण का अभियान चला है। अकेले हमारे राज्य में 16,800 से ज्यादा ऊर्जावान डाक सेवक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9,256 डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कितने प्रकार से मैं काम की बात करूं, लेकिन आज तो केवल आपका अभिनंदन करने की इच्छा थी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन की बधाई। आप सबको शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बाबा महाकाल की। यहां उपस्थित मेरा एक एक ग्रामीण डाक सेवक नहीं, मेरा तो परिवार के सदस्यगण जो इस पंडाल में मौजूद हैं, मैं आज सबको झुककर नमन करता हूं। आज मेरा ग्रामीण डाक सेवक पूरे देश के अंदर हमारे पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक
मतलब एक एक मनुष्य के जो खाते, बचत के खाते, अगर उसका कोई सिपाही, कोई चौकीदार है, तो मेरा ग्रामीण डाक सेवक है। पूरे देश में 38 करोड़ खाते पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के खोले हैं, जिसमें 22 लाख करोड़ रुपए की राशि देश की जनता मेरे विश्वसनीय ग्रामीण डाक सेवक के हाथों के आधार पर रखती है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करो तो 1,24,00,000 खाते हैं, 21 लाख करोड़ रुपए की पूंजी हर देशवासी की मेरा ग्रामीण डाक सेवक उस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा रखता है। सुकन्या समृद्धि योजना, जहां एक एक लाडली लक्ष्मी के लिए खाता खोला जाता है माता और पिता के द्वारा, 500 रुपए के आधार पर खोला जाता है। आज पूरे देश के अंदर 3,80,00,000 सुकन्या समृद्धि खाते मेरे ग्रामीण डाक सेवकों ने खोले हैं, जिसमें 2,27,000 करोड़ रुपए की राशि एक एक खातेदार के आधार पर जमा किया गया है। आज विश्व में सबसे द्वितीय बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत बन चुका है, और तो और क्या, चांद पे भी भारत का तिरंगा लहराने का काम प्रधानमंत्री जी ने करा दिया है। और उसी मंत्र के साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, मैं अपने ग्रामीण डाक सेवकों, परिवारजनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब परिवर्तन की लहर हमारे विभाग में भी हम लाने जा रहे हैं। जो विभाग भारत सरकार के लिए एक खर्चा का केंद्र बनता था, आपको और हमें संकल्प लेना होगा कि अगले 4 साल के अंदर इस विभाग को हम मुनाफा का केंद्र बनाकर रखेंगे मेरे भाई और बहनों। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे परिजनों को मैं दोबारा प्रणाम करता हूं, और इसी विश्वास के साथ कि आज से एक नई अलग की शुरुआत मध्य प्रदेश की भूमि से होगी, जिस अलग को पूरे देश में एक ज्वालामुखी की तरह हम निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेरा डाकिया।